सोचिए, एक रेगिस्तान है और उसके ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा धधकता हुआ गड्ढा है। और ये कोई एक दो दिन से नहीं, दशकों से लगातार जल रहा है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी रहस्यमयी जगह की, जिसे दुनिया भर में नर्क का द्वार या गेट्स ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये नर्क का दरवाजा है क्या चीज? चलिए जानते हैं। ये असल में तुर्कमेनिस्तान के विशाल काराकुम रेगिस्तान में मौजूद एक ऐसी जगह है जो देखने में बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया की लगती है। तो हुआ ये कि एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से एक नेचुरल गैस का पूरा मैदान ही धंस गया और तब से बस जल ही रहा है। वैसे इसका ऑफिशियल नाम तो काराकुम की चमक है या गर्गुम यिल्किमी, लेकिन खुद ही सोचिए, इसे देखकर कोई और नाम दिमाग में आएगा भी कैसे? लोग इसे नर्क का द्वार ही बुलाने लगे। और ये गड्ढा कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका डायामीटर मतलब इसकी चौड़ाई करीब 70 मीटर्स है। अंदाजा लगाइए, ये एक फुटबॉल फील्ड की चौड़ाई से भी ज्यादा है। पूरा का पूरा आग का मैदान। अच्छा, और गहराई? वो है लगभग 20 मीटर। अब सुनने में शायद ये उतना ज्यादा न लगे, मतलब दूसरे गैस क्रेटर्स के मुकाबले ये उतना गहरा नहीं है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना, वो इसे किसी विशाल हवन कुंड या अग्नि कुंड जैसा बना देती है। और अब बात करते हैं गर्मी की। तापमान सुन के होश उड़ जाएंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री की भट्टी में लोहा पिघलाया जा रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी भी सच कहूं तो इसके नज़ारे जितनी ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी भी है। चलिए जरा इसके पीछे की कहानी को खंगालते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। तो असल में हुआ क्या था, कैसे शुरू हुआ ये सब? यही वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, इसको लेकर कई बातें कही जाती हैं और सच शायद कहीं इन सब के बीच में ही है। जो सबसे कॉमन कहानी सुनाई जाती है वो ये है कि 1971 में सोवियत साइंटिस्ट्स यहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे और उनकी पूरी मशीन ही जमीन में धंस गई। अब वहां से मीथेन गैस लीक होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसमें आग लगा देते हैं, कुछ दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और कहानी भी है। कुछ लोकल जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये गड्ढा तो 60s में ही बन गया था और आग तो जाके 80s में लगाई गई। तो देख रहे हैं, इसकी शुरुआत को लेकर भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। हाल ही में जब सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया गया तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। डेटा बताता है कि आग शायद 1987 या 88 के आसपास शुरू हुई थी, जो 1971 वाली कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और सबसे हैरत की बात, आज भी इतने साल बाद भी ये आग लगातार जल रही है। चलिए अब जरा इसकी हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या इस आग के गोले के अंदर जिंदगी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब सच में चौंका देगा। साल 2013 में एक एक्सप्लोरर थे, जॉर्ज कोरोनिस। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। नेशनल जियोग्राफिक की मदद से उन्होंने एक खास तरह का हीट रेजिस्टेंट सूट पहना और वो इस गड्ढे के अंदर उतर गए। पहले इंसान थे जो वहां नीचे तक पहुंचे। उन्होंने वहां करीब 17 मिनट बिताए और वहां की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, बस ये जानने के लिए कि क्या ऐसी जानलेवा जगह पर भी कोई चीज जिंदा रह सकती है। और उन सैंपल्स में जो मिला वो सच में हैरान कर देने वाला था। लेकिन उसे समझने से पहले एक शब्द को जानना जरूरी है, एक्सट्रीमोफाइल्स। ये क्या होते हैं? ये असल में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब कि बहुत ही मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि खौलते पानी में या फिर बहुत ज्यादा जहरीले माहौल में। तो कोरोनिस को उस आग के गड्ढे की मिट्टी में क्या मिला? बैक्टीरिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसे बैक्टीरिया जो न सिर्फ उस भयंकर गर्मी और मीथेन भरे माहौल में जिंदा थे, बल्कि वहां फल फूल रहे थे। इस एक खोज ने साइंस की दुनिया में ये सवाल खड़ा कर दिया कि जिंदगी की हदें आखिर हैं कहां तक। अब एक बात सोचिए, एक खतरनाक जगह रेगिस्तान के बीचों बीच जो लगातार जल रही है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं लगता है ना, पर फिर भी लोग हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके यहाँ क्यों आते हैं? आखिर क्या है यहाँ जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल करीब 10,000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं और यहाँ कोई सेफ्टी फेंसिंग, कोई होटल, कुछ नहीं है।
बस खुला रेगिस्तान है और ये जलता हुआ गड्ढा। लोग अक्सर पास में ही पारंपरिक तंबुओं में रात गुजारते हैं, क्योंकि असली मजा तो रात में है, जब इसकी आग की चमक मीलों दूर तक आसमान में दिखाई देती है। वो नज़ारा ही कुछ और होता है। एक ट्रैवल गाइड ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि आग को देखने से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक तरह की एनर्जी मिलती है, एक सुकून मिलता है। और शायद यही वजह है कि लोग इस खतरनाक लेकिन खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए इतनी दूर आते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस गड्ढे का क्या किया जाए, इसका भविष्य क्या हो। ये तुर्कमेनिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है और इसे लेकर दो अलग-अलग रायें हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इसे बुझा देना चाहिए, और उनका तर्क भी सही है। मीथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और इसका ऐसे लगातार जलना पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। साथ ही ये एक कीमती नेचुरल रिसोर्स है जो बस बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, एक अनोखी जगह, और इसे बुझाना कोई आसान काम नहीं है। तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और बहुत महंगा भी है। तो अब इसे बुझाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। प्लान ये नहीं है कि गड्ढे को मिट्टी या पानी से भर दिया जाए, नहीं। प्लान ये है कि इसके पास एक और कुआं खोदा जाए और गैस का जो फ्लो है उसे उस नए कुएं की तरफ मोड़ दिया जाए। मतलब अगर क्रेटर तक गैस पहुंचना ही बंद हो जाएगी तो आग भी अपने आप बुझ जाएगी। काफी स्मार्ट तरीका है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये दरवाज़ा गैस क्रेटर आखिर है क्या? पर्यावरण के लिए एक जख्म, एक कीमती रिसोर्स की बर्बादी, या फिर दुनिया का एक ऐसा अजूबा जिसे हमें बचा कर रखना चाहिए? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब शायद इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नज़र से देखते हैं।